हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मेंटल पीस। सो आप लोग अपनी मेंटल पीस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा पीसफुल रह सकते हैं, ये रीडिंग उसके बारे में है। आपके पास आज 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जो कि मैंने आपको चूज़ करने के लिए जो ऑप्शन रखे हैं वो है एक हेयर क्लिप, पर्पल कलर की हेयर क्लिप। पाइल सेकंड वालों के लिए जो मैंने ऑप्शन रखा है फॉर चूजिंग द पाइल इज़ वाइट कलर की हेयर क्लिप एंड पाइल थर्ड वालों के लिए है येलो कलर की हेयर क्लिप। सो अकॉर्डिंगली आपका फोकस जिस भी पाइल की तरफ बार बार जा रहा है और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसी हिसाब से अपनी पाइल को चूज़ कीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट के आपके लिए क्या कार्ड्स हैं ताकि आप अपने मेंटल पीस को और इम्प्रूव कर पाएँ। सो लेट्स सी पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या कार्ड्स आए जिन्होंने भी पर्पल कलर की पाइल चूज़ की है, हेयर क्लिप चूज़ की है। सो जो आपके लिए कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है द चैरियट, सेकंड इज़ नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड थर्ड इज़ पेज ऑफ कप्स। ओके, सो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मेंटल पीस। द फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट का। सो चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, सो आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें अपने गोल्स की तरफ। आप अपना गोल सेट कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे ना टूवर्ड्स योर गोल्स, उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं आप शांत रहेंगे एंड आपकी जो मेंटल पीस है ना वो बनी रहेगी। क्योंकि आप और जैसे हम लोग से जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, सो कहीं ना कहीं वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा रीज़न होता है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। सो वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आपको चाहे वो आपकी फैमिली हो, वेदर योर सोशल सर्कल और एनी अदर, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है ना, आपको उस चीज़ से आगे हटना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है एंड आपको फोकस्ड रहना है। बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। चैरियट ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पर आपको खुद के लिए ना एक बैलेंस क्रिएट करना है, मेंटली एंड फिज़िकली जैसे बोलते हैं हम लोग। सो आप अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों का ही एक बैलेंस बना के चलें। अपने अंदर की एनर्जी को और ज़्यादा काम एंड कंपोज करें। अब ये चीज़ आप ये जैसे कि 7 नंबर है, तो 7 नंबर अगेन शोज़ के थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि आप अपनी मेंटल पीस को और इम्प्रूव कर पाएँ। सो वो कहीं ना कहीं जो आपका फोकस है ना, वो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो डिवाइन पावर जो है, मतलब उस स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की बहुत ज़रूरत है आपको टू इम्प्रूव योर मेंटल पीस। सो वो चीज़ जब आप करेंगे तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा अपना खुद का वर्जन देख पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड चैरिट कार्ड ऑल्सो शोज़ के कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग काइंड ऑफ पर्सन हों, कुछ लोग कि आप कोशिश करते हैं कि आप सबको सबके गुड बुक्स में रहना पसंद करते हों। एंड ये कहीं ना कहीं आप अपने बैक ऑफ द माइंड रखें कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। सो कोशिश करें कि जस्ट आप अपने गोल्स पे ही फोकस रखें एंड ठीक है, आप जितना कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाले जो टीम वर्क हैं वो करें एंड उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश करें, बट एक्सट्रीम ना करें। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है चैरिट के ट्रैवलिंग के थ्रू आप यहाँ पे जैसे नाइट ऑफ कप भी आया है। सो ट्रैवलिंग ऑल्सो वन ऑफ ऑप्शन है कि जिससे आप अपनी मेंटल पीस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ट्रैवलिंग करना, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना एंड कहीं ना कहीं घर से दूर जाना। जैसे कि यहाँ से ये कार्ड और ये कार्ड मतलब सेम ही एनर्जी दिखा रहे हैं कि ट्रैवलिंग बहुत प्रोमिनेंट है, कि ट्रैवलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक मेंटल पीस है ना वो इम्प्रूव होगी। सो वो एक ब्रेक लें आप, ताकि आप अपनी जो
एक लाइफ है ना उसमें और अच्छे से वर्क कर पाएँ। सो वेकेशंस के थ्रू या फिर एक अकेले ही अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अकेले भी जा सकते हैं। सो वो कहीं ना कहीं एक अपने लिए खुद के लिए ब्रेक लें एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। अगर नाइट ऑफ कप्स जैसे कि ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जैसे कि थोड़ी सी एनर्जी जैसे होती है ना, यूथ की एनर्जी, यंग एनर्जी। सो वो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की एक यंग एनर्जी जो है ना उसे दोबारा से रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप दैन यू हैव टू बी मोर फ्लटिशियस, मोर जैसे कि होता है ना, वो एक जान डालने की ज़रूरत है आपको अपनी रिलेशनशिप में, ताकि वो जो एक हैप्पी मूड है ना आपका वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। एंड आप दोनों के लिए रिलेशनशिप में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप वो जो चार्म है ना अपने रिलेशनशिप का वो रिक्रिएट करें। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करें कि सामने वाले को स्पेशल फील कराएं एंड खुद को भी स्पेशल फील होगा। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। सो कहीं ना कहीं जो भी आप देंगे वो आपको मिलेगा। सो ये आप अपने माइंड में रखें। अगर आप खुद के लिए शांति चाहते हैं तो पहले एक सेल्फ लव करना ज़रूरी है। तो सेल्फ लव सीखें एंड जो एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करेंगे वही आपको मिलेगी। सो जस्ट कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से वो एक हैप्पी माहौल रखें आप अपने रिलेशनशिप में भी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप अगेन यंग एनर्जी, वेरी क्रिएटिव फील्ड का काम कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। एंड पेज ऑफ कप अगेन शोज़ के आप ना अगर वर्क फील्ड में थोड़े से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, तो आप कुछ अपनी हॉबीज़ को एज अ प्रोफेशनली आप उसे चूज़ कर सकते हैं कि अपनी किसी भी हॉबी को आप प्रोफेशनली काम में करना शुरू करें एंड उसे प्रोफेशनल ही बना लें आप अपना। सो प्रोफेशन जब आपका बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आप इंजॉय करेंगे। वो जो आप डिस्टर्ब है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस अलग ही जाएगी, क्योंकि वो काम कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। अगर आप इन अपनी करियर फील्ड चूज़ जो कर चुके हैं उसी में रहना चाहते हैं, बट स्टिल कुछ क्रिएटिव करें, कुछ ऐसा जो अपने अंदर का एक हिडन टैलेंट है ना उसे निकालें। एंड जो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो आप बहुत लंबे टाइम से करना चाहते हैं वो चीज़ करें, तो वो चीज़ें आप करें। आप जितना क्रिएटिव रहेंगे, अब ये क्रिएटिव फील्ड किसी भी फील्ड में हो सकती है, वेदर डिज़ाइनर वाला काम हो गया, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, इवन किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग हो सकती है। वो कुछ भी क्रिएटिव काम, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, एनीथिंग जो भी आप कर सकते हैं। सो वो जब चीज़ें आप करेंगे ना बिसाइड्स योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, तो आप कहीं ना कहीं वो एक जो चीज़ें मिस कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आप दोबारा से उसे जिएंगे। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको बहुत ज़रूरत भी है ताकि आप अपने अंदर की जो चीज़ें हैं ना उनको निकालें। एंड वो इमोशंस का निकलना, इमोशंस का किसी भी तरीके से निकलना, अब चाहे वो पोर्ट्रे हो, वेदर राइटिंग हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो चीज़ आप करें तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस इम्प्रूव होगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फुल मून इन एरीज़। अगेन फुल मून इन एरीज़, तो कूल योर इमोशंस। सो अगेन यहाँ पे इमोशंस का ही मैं बोल रही थी एंड इमोशन से रिलेटेड ही कार्ड जो आया है। सो आपको इमोशंस को कहीं ना कहीं शांत करने की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर ना जब टर्बुलेंस होती है कि आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली, आप बहुत जल्दी हाइपर हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब स्कैटर्ड एनर्जी हो सकती है। सो वो कहीं ना कहीं आपको काम करने की ज़रूरत है, कूल करने की ज़रूरत है। एंड जो ये कार्ड है फुल मून इन एरीज़, अगेन ये भी बैलेंस को कहीं ना कहीं बोलता है कि आपको एक बैलेंस सीख करने की ज़रूरत है। जो यू एंड मी का जो एक बैलेंस होता है ना वो आपको कहीं ना कहीं बनाने की ज़रूरत है। एंड कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप प्रिटेंड करें कि आपकी कोई जो ब्लॉकेजेस हैं, सो उन चीज़ों को आपको तोड़ना है एंड कहीं ना कहीं वर्क करना है आपको खुद पर।
अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ काम करें, अपना हॉबीज़ को फॉलो करें, सो वो आपको करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं जो भी आप अफर्मेशन करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, आउट ऑफ दिस ओनली गुड विल कम। सो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। सो वो एक पॉजिटिविटी आपको रखने की ज़रूरत है। सो ये थी पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ की है, वाइट कलर की है क्लिप, लेट्स सी हम उनके लिए कार्ड्स देखते हैं क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड अगेन शोज़ के अगर आपको पीसफुली आपको रहना है अपनी लाइफ में, सो आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप डिटर्मिनेशन जो है ना, आपकी डिटर्मिनेशन पावर, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी शायद हैबिट हो सकती है कि आप करंटली आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं एंड प्रेजेंट सिचुएशन को कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो उसी मोड में आप रहते हैं। एंड आप बाद में रिग्रेट करते हैं जब टाइम चला जाता है कि एग्जैक्टली आपने एक इम्पॉर्टेंट टाइम कहीं ना कहीं आपका निकल चुका है एंड वो टाइम कहीं ना कहीं आप अलग तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते थे। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको अपनी लिमिट्स को ना पुश करने की ज़रूरत है। आपको वो जो हार्ड वर्क है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपने आप से खुद के साथ ही वो स्ट्रिक्टनेस लानी होगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वर्क फील्ड हो या प्रोफेशनल और पर्सनल बोथ, कि आपको जो चीज़ें आपने सेट की है ना गोल्स, आपको वो एक टाइम पीरियड पे जो भी आप एक डेडलाइन देते हैं अपने आप को, उस टाइम पीरियड पे आपको वो करनी ही करनी है। वो जो अब आप अपने दिमाग में जब अच्छे से उस चीज़ को मैसेज देंगे अपने दिमाग को कि ये चीज़ आपको एनी हाउ विद इन दिस टाइम पीरियड आपको करनी है, तो आप वो चीज़ उसके लिए आप एफ़र्ट्स भी करना शुरू करें। सो जब ये चीज़ आप करना शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो रिग्रेट है ना आपको, वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। एंड ये कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि आप लोगों को थोड़ा फेम पाने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा एक है आपके अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा एक फेम मिले लाइफ में। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में ज़्यादा रहता है रादर देन डूइंग योर एक्शन और परफॉर्मिंग योर एक्शंस जो भी है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि सिर्फ कैसल इन द एयर वो बनाने से कुछ नहीं होता है कि हवा में महल बनाओ एंड इमेजिनेशन में, इल्यूजन में चले जाओ, बट उस पर वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ डिसिप्लिन रहना होगा। एक सेल्फ डिसिप्लिन आप अपनी हैबिट में ऐड ऑन करें एंड ऑप्टिमिस्टिक रहें एंड अपनी लिमिट्स को पुश करें। जो आप काम मानो कि आप जो काम जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, अब उस कोशिश करें कि उसे और कम टाइम में करें एंड और अच्छे तरीके से करें कि एग्जैक्टली आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं उस काम को। सो वो कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क में क्रिएटिविटी लाने की बहुत ज़रूरत है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। सो अगेन स्टार कार्ड भी हीलिंग को ही दिखाता है। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इन अकल्ट, अब ये अकल्ट में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग क्यों ना हो, मतलब कोई भी ऐसी अकल्ट की फील्ड में जो भी काम, या स्पिरिचुअली एनलाइटन अगेन होने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपकी मेंटल पीस कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड स्टार कार्ड अगेन दिखाता है कि आप नियर वाटर ऐसी जगह जाएं जहाँ पर आपको शांति मिलती है। जब भी आप बहुत ज़्यादा
एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस फील करते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप नियर वाटर आप टाइम स्पेंड करें और टेक अ बाथ ऑल्सो, सो उससे आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेंगे एंड वो जो पीसफुल आपकी लाइफ है ना और ज़्यादा हो जाएगी अच्छे से। और कोशिश करें कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, गेजिंग स्टार्स हो गया, या फिर ऐसी जगह जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हों। सो ऐसी जगह टाइम स्पेंड करें। अगर आपके बजट में है तो आप वो चीज़ करें। इवन आप विलेज होते हैं, आप विलेज जा सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। सो कहीं ना कहीं उससे आपकी एक मेंटल पीस ज़रूर इम्प्रूव होगी, चाहे वो हिल स्टेशन हो या जो भी आपके बजट में जो ऐसा प्लेस हो जहाँ पर नेचर को आप इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर आप टाइम स्पेंड करें। एंड कोशिश करें, ये कार्ड अगेन ये भी दिखाता है कि आप फीमेल्स के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल सर्कल है उसके साथ टाइम स्पेंड करें। एंड कोशिश करें कि आप जो भी आपके अंदर है उन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो डिस्कस करें, अगर आपका मन है तो। और उस चीज़ को अपने अंदर ना रखें। अगर आपकी लाइफ में कोई ग्रजेस है, कोई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ चल रही है, तो उस चीज़ को सिर्फ अपने तक ना रखें। कोशिश करें कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन जो है, स्पेशली कोई फीमेल पर्सन, किसी की लाइक एक्वेरियस साइन जिसका सनशाइन या मूनशाइन हो, उससे आप अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं, उससे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं है कार्ड जो दिखाता है कि आप काफ़ी हील होंगे उससे। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। सो एस ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप बोलने से इतने ज़्यादा बोलते हैं, जब गुस्से में या नॉर्मली भी अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं एंड समहाउ आपकी जो बातें हैं सामने वाले को हर्ट कर देती हैं। सो जो भी आप बोलें, कम्युनिकेशन जो हो ना आपका, वो इतना शार्प नहीं होना चाहिए। आप सोच समझ के बोलें एंड सामने वाले को हर्ट ना करें। कोशिश करें कि बहुत सिंपल एंड कैलकुलेटिव हों बोलने में, लेकिन इतने भी कैलकुलेटिव ना हो कि आप अपने आप को अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। सो कोशिश करें कि माइंड योर लैंग्वेज, योर वर्ड्स, जो कोशिश करें कि वो वाइस वर्ड्स हों। एंड कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन शोज़ कि आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत भी है। लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आपको लॉजिकली सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में जो भी आपकी सिचुएशन होंगी, आपको वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या डिसीज़न लेना है या क्या एक्शंस लेने हैं। एंड जब आप लॉजिकली सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस भी मेंटेन रहेगी एंड इम्प्रूव होगी उससे। एंड एस ऑफ सॉर्ट्स अगेन शोज़ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, उसमें इतने ज़्यादा भी कैलकुलेटिव ना हो कि आप एक हैबिट होगी जैसे बाल की खाल निकालना। कुछ लोगों का होता है कि हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ढूंढना। सो वो चीज़ ना करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहें। सो वो एक आप अपने अंदर चेंज लाएं। एंड लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है आपका। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ फुल मून इन सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पे भी लिखा है सी द बिगर पिक्चर। सो अगेन जैसे कि एस ऑफ सॉर्ट्स से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है, तो आप छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप एक बिगर पिक्चर है ना उस पर फोकस करें। सो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं ना, उन सबको आप अपने दिमाग में रखें एंड प्रोज एंड कॉन्स ठीक है कैलकुलेट कीजिए, बट एक बड़े लेवल पे सोचिए। एंड फुल मून इन सैजिटेरियस अगेन ये भी कहीं ना कहीं सेम मैसेज ही देता है कार्ड कि आपको एक बैलेंस बनाना है कि आपको क्या कहना है, व्हाट यू शुड सेइंग, एंड जो भी आपको बोलना है ना उसमें, और आप जो ज़्यादा बोल जाते हैं कभी कभी, उसमें एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। सो फाइंड अ बैलेंस बिटवीन सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड और एंड व्हाट टू मच जो हो सकता है।
सो वो कहीं ना कहीं आपको माइंड करने की ज़रूरत है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप थोड़ा आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं अपनी लाइफ में, अफर्मेशन करते हैं, सो उसमें भी थोड़ा सा आप अपना एक रखें कि अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए और आप अपने आप को प्यार कीजिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज मैनिफेस्ट कीजिए कि आई नो दैट आई एम ब्लेस्ड एंड आई लव माई लाइफ विद इन दैट नोइंग। सो वो चीज़ जब आपके दिमाग में रहेंगी तो एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपकी क्रिएट होगी एंड कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा एक पीसफुल एक हेल्दी लाइफ कहीं ना कहीं जिएंगे। सो वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आप करें कि यू आर ब्लेस्ड एंड जो भी आपकी लाइफ है, आप बहुत अच्छी लाइफ मिली है। सो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी था कि ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज़रूरत है आपको। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप रखें। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ किया, येलो कलर की है क्लिप, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हों, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो फॉर पाइल थर्ड जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ के कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग की, एक न्यू होप की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में। एंड कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो गोल्स हैं आपके फाइनेंशियल गेन के लिए, उस पर फोकस रखें। एंड उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो भी कीजिए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ के आप थोड़ा सा स्टूडियस भी रहिए। मतलब जो हो सकता है आप नई नई चीज़ें सीखें, कुछ क्रिएटिव सीखें, कुछ ना कुछ। अगर आप फाइनेंस, जैसे कि यहाँ पे हर कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो उसके लिए आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, सीखें, लर्न करें, तो आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेंटली और ज़्यादा खुद को सेटिस्फाइड पाएंगे। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उन पर आप फोकस कीजिए। और यस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। पेशेंस रखें, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई नो जैसे कि पेंटिकल्स, मल्टीपल पेंटिकल्स कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ होगी ना, वो स्लो एंड स्टडी ही हो रही होगी। आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो चल रही हैं, आपने जैसे सोचा था उसके हिसाब से नहीं हो रही है। एंड कुछ लोग बहुत स्ट्रेंथली आ रहा है कि लेथार्जिक हो सकते हैं आप लोग। सो आपको वो जो आलस है, लेज़ीनेस है, उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। एंड आपको कहीं ना कहीं उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि आप नेचर लवर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नेचर, अगेन सेम कार्ड आया है कि आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। चाहे वो हिल स्टेशन हो या कहीं पे भी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आप नेचर एंजॉय करें, ताकि आप और ज़्यादा मेंटली और ज़्यादा शांत रहें, पीस मिले आपको। और पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि एक रिसर्च आप हमेशा करें। चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ कर रहे हैं, आप डिटेल वर्क हमेशा करें। वेदर चाहे वो डेली लाइफ हो या फिर आप कुछ प्रोफेशनली ऑन लॉन्ग टर्म्स आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी हमेशा प्रॉपर रिसर्च करें। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको रखने की ज़रूरत है दिमाग में। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन दिखाता है कि अगर आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक डर है कि आपका जो भी आप काम करने वाले हैं वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं एक डाउट सिचुएशन होगी जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं।
सो वो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क ले सकते हैं। एंड आप डिटेल वर्क पे आप काम करें तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल्स भी रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्स कुछ भी हो। सो जो जितना रियलिस्टिक होंगे, जितना प्रैक्टिकल होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, उतना ज़्यादा आप मेंटली कहीं ना कहीं पीसफुल रहेंगे। एंड अगेन प्रोग्रेस इज़ स्लो एंड स्टडी। सो वो चीज़ अपने दिमाग में रखें कि आप जैसे एक टर्टोइस धीरे धीरे बढ़ता है ना लाइफ में, सो आपका कहीं ना कहीं सेम एनर्जी है कि चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी। सो आप रादर दैन कि बहुत हैस्टेड डिसीज़न लें, आप प्रॉपर रिसर्च करके अपना होमवर्क करके प्रॉपर देन कुछ ना कुछ जो भी आप एक्शन लेते हैं वो करें। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम में एक इंक्रीमेंट होगा उसकी वजह से। एंड ये कार्ड अगर जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले कुछ, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वो फैक्टर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है फाइनेंशियली। या तो आपका कुछ क्राइसिस हुआ है, या तो कुछ ना कुछ आपने ऐसी जगह कुछ फंसा है आपका पैसा कि आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। सो वो चीज़ जस्ट आप अपने डिटेल वर्क पे वर्क करें रादर दैन के परेशान हो जो चीज़ हो गई है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल वर्क करना है, प्रॉपर अपनी तरफ से काम करना है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन ये कार्ड भी दिखाता है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स जा चुके हैं तो आप कोशिश करें कि एक न्यू जॉब लें या फिर नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। कुछ न्यू शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली इंटर्नशिप कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जहाँ पर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ अच्छे से न्यू जॉब जो आपकी इंटरेस्टिंग, जो भी आपके इंटरेस्ट है ना उससे रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप काम करेंगे तो आपका फोकस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी डाउनफॉल्स हुए हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं दिखता है कि आप क्वालिटी वर्क पे भी बिलीव करते हैं। तो आप क्वालिटी वर्क ज़रूर करें कि आप ये ना सोचें कि मुझे जल्दी से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। आप टाइम के साथ चलें, स्लो एंड स्टडी ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। सो आप अपनी क्वालिटी पे वर्क करें। बेशक उसमें टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आप चीज़ करें वो उसमें आप अपना 100% दें एंड प्रॉपर अच्छे से करें, ताकि लोग भी आपकी तारीफ़ करें, आपका काम एग्जैक्टली बोले लोगों को। आपको खुद को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोले, इस तरीके से आप अपना काम करें। सो क्वालिटी वर्क पे आप फोकस करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स सेम एनर्जी है कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट हो चुकी है। सो वो आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सेम स्लो एंड स्टडी ग्रोथ ही होगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखता है कि टर्टाइस की तरह ही आपको धीरे 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 वन स्टेप धीरे धीरे आपको बढ़ना पड़ेगा एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपका काम होगा। एंड पेशेंस रखें, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड रीवैल्यूएट करें कि एग्जैक्टली आपने क्या किया है, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। तो सेल्फ एग्ज़ामिन करें, रिवैल्यूएट करें एंड चीज़ों को देखें कि एग्जैक्टली आपको किस पोजीशन पे चाहिए। एंड डिसीज़न लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, एक पॉज लें एंड प्रोज एंड कॉन्स हमेशा दिमाग में रखें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। तो वो चीज़ें जब आप करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी शांत रहेंगे। एंड अगेन 7 नंबर यहाँ पर है, तो स्पिरिचुअली भी आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व होंगे। तो कहीं ना कहीं आप वो कामनेस आएगी, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो कहीं ना कहीं आप खुद को देखेंगे कि आप एज अ पर्सन बहुत ग्रो कर रहे हैं। एंड एक ऐसे सिचुएशन पे आप होंगे कि जहाँ पर आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी आप करते हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा। सो वो माइंड में रखिए। जस्ट आपको अपना कर्म करना है, बाकी सबको कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट अपने वर्क पे फोकस रखें।
ये मत सोचे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका हार्ड वर्क, आपका जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं वो वर्क करेंगे, पर वो लॉन्ग टर्म में ही करेंगे। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। सो लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म्स में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। सो डेफिनेटली चीज़ें आपके आपके फेवर में वर्क करेंगी। एंड वो कहीं ना कहीं आप जब ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीसफुली रह सकते हैं। ये चीज़ रखें। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो है फुल मून इन टॉरस अगेन। टॉरस साइन ऑल्सो शोज मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ में। सो अगेन फाइनेंशियल इशू, आपके रिसोर्सेज या जो भी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तो आपको डिटॉक्सीफाई करने की बहुत ज़रूरत है। सो डिटॉक्सीफाई होने की बहुत ज़रूरत है। एंड जैसे कि यहाँ पे बोला है, सो अगेन फोकस्ड रहें, सेम चीज़ आप करें। जैसे कि एक होता है ना, आपने कहावत सुनी होगी कूलू का बैल। सो वो वहाँ पे क्या होता है, वो सेम काम बार बार रिपीट करता है, पेशेंसली रिपीट करता है। सो यहाँ पे पेंटिकल्स अगेन टॉरस साइन आ गया है, कहीं ना कहीं फुल मून इन टॉरस आया है। सो आपको पेशेंसली सेम काम करना है, एफर्ट्स करने हैं, अपना हार्ड वर्क करना है। बस आपको अपने वर्क पे फोकस रखना है। आप अपना कर्म करें एंड फल की चिंता छोड़ दें। वो चीज़ अपने माइंड में रखें। सो जब ये माइंडसेट आपका होगा तो आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं ना, आप इजीली डील कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड डिटॉक्सीफाई आप होंगे तब, जितना भी आप अननेसेसरी चीज़ें सोचेंगे कि भाई ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं हो रही है, तो वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस जाएगी। सो वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। जस्ट फोकस टूवर्ड्स योर वर्क एंड एक बैलेंस कहीं ना कहीं बनाएं आप अपने हार्ट का, कि आपका दिल को क्या चाहिए, एंड प्रैक्टिकली सोचें कि वो पॉसिबल है या नहीं है। सो वो बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं हमारा दिल कुछ चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। सो वो चीज़ सोच समझ के ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें एंड बैलेंस करें अपनी लाइफ में। एंड जो भी एक चीज़ है कि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम अननोइंगली ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो ऑलवेज मैनिफेस्ट कि आई एक्सप्रेस लव एंड लव कम्स बैक टू मी। सो ये मैनिफेस्टेशन आप करें, आई एक्सप्रेस लव एंड लव कम्स बैक टू मी। सो ये चीज़ जब आप रहेगी ना आपके दिमाग में, और हमेशा इस चीज़ को आप सोचें, आपके सबकॉन्शियस को कहीं ना कहीं वो चीज़ जब मैसेज जाएगा तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो अगर आप जब चीज़ें पॉजिटिव करते हैं सो वो आपको मिलता भी है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप दिमाग में रखें। एंड अगेन पीसफुली आप अपना वर्क करें, जस्ट फोकस टूवर्ड्स योर वर्क। जब आप वो चीज़ करेंगे, पेशेंस के साथ आप डील करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप सीख जाएंगे एंड आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So meet you in next reading. Till then, bye bye, take care.